रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने, शुरू कर रहा हूँ। तो आज हमें पढ़ना था लॉजिक गेट्स। क्या पढ़ना था? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सर्किट्स में इनपुट आउटपुट पे कुछ रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट में कुछ रिलेशंस बनाते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स। ओके बेटा, कोई दिक्कत? हम्म बेसिकली ये काम करता है फॉर डिजिटल सर्किट्स। किसके लिए काम करता है? डिजिटल सर्किट्स, जो कि वैसे तो डिजिटल का मतलब काफ़ी ब्रॉड होता है। मतलब मतलब जिसमें वेरिएबल्स जो भी हैं, वेरिएबल्स क्या होंगे सर्किट में, बताइए तो। सर्किट में वेरिएबल्स क्या होंगे? वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, है ना? है ना? तो वेरिएबल्स कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब क्या है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1.5 नहीं होगा, √2 नहीं होगा। अब समझो बात को, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 और 2 होना जरूरी है, 5 और 10 चल सकता है। समझ में आई बात? 0, 5, 10, 15 ऐसा चल सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म बोलो। सर पॉजिटिव इंटीजर्स। अरे मल्टीपल ऑफ ए मिनिमम, जैसे क्वांटाइजेशन होता है ना, जैसे चार्ज में के केस में, ओके सर। मतलब 2.5, 5, 7.5 चल सकता है। समझ में आई बात? कंटिन्यूस नहीं होगा, एक स्टेप फंक्शन होगा एक तरीके से। समझ में आया? यस सर। क्वांटाइज्ड होगा, मतलब अगर मिनिमम लीस्ट क्वांटिटी अगर आपके लेट से 2 वोल्ट है, लीस्ट स्टेप अगर आपका 2 वोल्ट है, तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। अगर लीस्ट स्टेप अगर आपका जो है, जो स्टेप का साइज अगर वो 0.4 वोल्ट है, तो क्या हो सकता है? 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6। समझ में आई बात? हम्म इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। ओके। और एक होता है एनालॉग सर्किट्स। एनालॉग सर्किट्स क्या होते हैं सर? इसमें जो वेरिएबल है दैट कैन टेक एनी वैल्यू। तो आप मुझे बताइए, कौन सा सर्किट ज़्यादा अच्छा होगा हमारे मोबाइल को यूज़ करने के लिए, हमारे कंप्यूटर चलाने के लिए, हमारा टीवी चलाने के लिए? कौन सा सर्किट इन दोनों में ज़्यादा अच्छा रहेगा? एनालॉग या डिजिटल? बताइए। बोलिए। कौन सा अच्छा रहना चाहिए? गेस करो। एनालॉग। एनालॉग। नहीं, डिजिटल अच्छा रहेगा। क्यों? समझिए। होगा क्या, आपको मालूम है, डिजिटल के केस में या तो वैल्यू 1 होगी, या तो वैल्यू 2 होगी, या वैल्यू 3 होगी, या 4 होगी। ओके। अब जो सिग्नल आ रहा है हमारे पास, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, जो वोल्टेज का जो इनपुट आया, वो ना 1 आया ना 2 आया, 1.8 आया। तो आप बोलोगे यार ये 2 ही होगा, 1.8 आ गया गलती से। है ना? एरर होगा इसमें, क्योंकि आना तो या तो 2 है या फिर 1 है। राइट? ये 1.8 आ रहा है, मतलब वो एरर है, इसको 2 कर दो। है ना? मतलब हुआ क्या, आप सिग्नल का इनपुट आया 2, रास्ते में गड़बड़ी की वजह से, कुछ मिस्टेक्स की वजह से, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, कुछ सराउंडिंग फैक्टर्स की वजह से ये 2 का 1.8 पहुंचा, तो हमने इसे 2 कर दिया। कोई दिक्कत? अगर 2 का 2.2 भी पहुंचेगा तो हम उसे 2 कर देंगे। तो मतलब जो एक्चुअल वैल्यू था, हमें यहाँ पे वही वैल्यू मिली कि नहीं मिली?
बोलिए। Yes, sir. लेकिन एनालॉग में क्या हो जाएगा, वहां से चला 2, हमको मिला 1.8, हमने बोला 1.8, कहानी खत्म। तो वैल्यू जो सिग्नल से में आ रही थी, मतलब मान लीजिए आपका, आप रेडियो चला रहे हो, रेडियो नहीं मतलब मान लीजिए आप कोई टीवी का ही आप ब्रॉडकास्ट रिसीव कर रहे हो, उसमें एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां से सप्लाई भेजा गया सिग्नल की फॉर्म में, वो बोला गया कि 2 वोल्ट होगा। आपने यहाँ रिसीव किया 1.8, तो आपने बोला ठीक है 1.8 ही होगा। लेकिन डिजिटल में क्या किया आपने, अबे 1.8 कहां से आ गया, तो गलत है, 2 ही होगा तभी 1.8 आया है। समझ में आई बात? सो डिजिटल इज बेटर, डिजिटल इज बेटर। आपके सारे मोबाइल्स, सारे टीवी आज की डेट में कैसे काम करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं, डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनके। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता दो। बोलो ना। Yes. ठीक है, अब देखो बात समझो। हम जो लॉजिक गेट्स बनाते हैं, ये तो क्या है, एनालॉग सर्किट तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, सॉरी डिजिटल सर्किट तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है किसी भी डिजिटल सर्किट के, बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बोला, बिल्डिंग सिग्नल्स क्या है ऑफ डिजिटल सर्किट क्या है, सिर्फ दो है, 0, 1। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी मतलब बेसिकली हम जो भी अपना कंप्यूटर अपना ऑपरेट करता है, जिस भी तरीके से कंप्यूटर चलता है, उसमें या तो वोल्टेज 0 है किसी लोकेशन पे, या 5 वोल्ट है, और कुछ तीसरा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब 5 वोल्ट की जगह हो सकता है 3 वोल्ट वो वैल्यू, पर दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 0 या फिर एक फिक्स्ड वैल्यू। ओके बेटा? हम्म वो जो फिक्स्ड वैल्यू है 5 वोल्ट, उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 0 उसको तो 0 से रिप्रेजेंट करते ही करते हैं। ठीक है? हम्म यूं समझ लो, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है ये। ठीक है? हमारे जितने भी सर्किट हम लोग बनाएंगे, उसमें सिर्फ 0 और 1 ही चलेगा। ओके? ओके बेटा? मतलब वैल्यू या तो ऑफ होगी या ऑन होगी, सिर्फ दो ही हमारे पास इनपुट्स हैं, सॉरी आउटपुट, इनपुट जो भी मान लो, आउटपुट सिर्फ दो ही है किसी एक लोकेशन पर। ओके? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Yes. तो सर इससे सिर्फ दो नंबर से हमारा क्या पूरा का पूरा कंप्यूटर काम कर जाएगा? बिल्कुल काम करता है। कैसे काम करता है? आगे बढ़ जाऊं, या तो कॉपी हो गया? Yes. बिल्डिंग सिग्नल से जगह लिखना चाहिए बेसिक वैल्यूज इन डिजिटल सर्किट। ठीक है? एक डिजिटल सर्किट में बेसिक वैल्यूज क्या होती हैं, ये हमें देखना होगा। ठीक है? बढ़े आगे। हम्म Yes. चलो फिर, तो सर ये 0, 1 से हम क्या कर लेंगे? तो यार देखो, 0, 1 से जो सबसे बेसिक चीज हम बना सकते हैं वो क्या बनता है, वो बनता है बाइनरी नंबर। क्या बनता है? बाइनरी
नंबर्स। तो काउंटिंग कैसे चलती है ध्यान दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6, हाँ नहीं सॉरी 6 7। समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब है 0, इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब 4, इसका मतलब 5, इसका मतलब 6, इसका मतलब 7। कहने का मतलब ये है सर्किट्स में बहुत सारे आउटपुट्स हैं। ये आउटपुट नंबर मान लो 1 है, ये आउटपुट नंबर 2 है, ये आउटपुट नंबर 3 है। जो ऑन होगा, जो ऑन होगा उसके आगे 1 लिख देंगे, जो ऑफ होगा उसके आगे 0 लिख देंगे। तीनों अगर 0 हैं तो काउंटिंग क्या हो गई? 0। तीनों अगर ऑफ है तो ये वाला ऑन हो गया तो 1 0 0। समझ में आया? ये वाला ऑन हो गया, ये वाला ऑफ है तो 0 1 0। ये दोनों ऑन है तो 0 1 1। इस तरीके से कंप्यूटर काउंटिंग करता है। ओके बेटा, कंप्यूटर जो है अपना वो नंबर कैसे काउंट करता है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ सर। वो बाइनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो खैर ये अपने को ज़्यादा पढ़ना नहीं इसमें। और इसी बाइनरी नंबर्स को काउंट कर करके इसी में गिनती कर करके कंप्यूटर अपने सारे काम करता है। ओके, जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं सारे के सारे इन बाइनरी नंबर पे बेस्ड है। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। हम बात कर रहे हैं लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स हैव सम इनपुट, देयर इज सम लॉजिकल रिलेशन, लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कुछ सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स विथ सम लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, समझ में आया? कुछ सर्किट्स होते हैं जिसमें आप कुछ इनपुट डालोगे, उससे कुछ आउटपुट आएगा। उनके बीच में कोई लॉजिकल रिलेशन हो सकता है। उस सर्किट को क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट्स कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें कुछ बेसिक गेट्स क्या कौन कौन से होते हैं? बेसिक लॉजिक गेट्स क्या क्या होते हैं? नाम लिख देता हूं। और गेट, एंड गेट, और एंड नॉट। ये 3 बेसिक है। ठीक है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और भी होते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट। ठीक है, हम ये 6 सर्किट देखने वाले हैं। ये 6 गेट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? नो सर। तो शुरुआत करते हैं अपन और गेट से। किससे शुरू करेंगे? और गेट से शुरू करेंगे। और गेट में क्या होगा? सबसे पहले तो 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। इसका सिंबल क्या होगा? एक इनपुट ए, एक इनपुट बी, और यहां पर एक आउटपुट एक्स। ओके,
कोई दिक्कत? दो इनपुट एक आउटपुट, ओके, समझ में आया? सिंबल देख लो, ये कर्व है, ये इंपॉर्टेंट है सिंबल में, ठीक है? ठीक है बेटा। यस सर। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ए और बी, और सिंबल क्या होता है? ए और बी। ये जो वी बना हुआ है ना, वी जैसा सिंबल जो है, ये और रिप्रेजेंट करता है, और गेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कैसे लिखा जाएगा? x इक्वल्स टू ए और बी। एक और तरीका है इसका, x इज इक्वल टू ए, सिंबल जो है वो ये हो गया, ये प्लस नहीं है, ये और है, ठीक है? सिंबल प्लस वाला है पर ये प्लस है नहीं, क्या है ये? और है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है तो कॉपी कर लो। दिस प्लस रिप्रेजेंट्स और, ये प्लस का सिंबल है पर है ये और, ए और बी है। कॉपी हो गई। हो गया? चलो अब देखो, इसमें एक आता है ट्रुथ टेबल। क्या आता है? ट्रुथ टेबल। कुछ नहीं है, ट्रुथ टेबल क्या होता है? टेबल दैट रिप्रेजेंट्स, दैट denotes various input output scenarios। जैसे और गेट के लिए क्या होगा? ए और बी, अगर ये है तो कैसे लिखेंगे? देखो जरा, इनपुट ए हो, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, और एक आउटपुट है एक्स, राइट? यही ना कहानी? अब इनपुट क्या हो सकता है? 0 0 हो सकता है, दोनों 0 है। 0 1 हो सकता है, A 0 है B 1 है। 1 0 हो सकता है, A 1 है B 0 है, और 1 1 हो सकता है, राइट? कोई दिक्कत? ऐसे में आपका ये जो x आउटपुट है, क्या है? x इज इक्वल टू ए और b। इसका मतलब क्या है? a या b में से कोई भी एक अगर ऑन है तो x भी ऑन होगा, ठीक है? समझ में आई बात? यहां दोनों ऑफ हैं, दोनों 0 हैं, इसलिए ये 0 आएगा। यहां एक ऑन है,
ये 1 आएगा, यहाँ भी एक ऑन है ये 1 आएगा, और यहाँ दोनों ऑन है तब भी ये 1 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस में ये नहीं कि 1 + 1 2 कर दिए, ओके। प्लस का मतलब सिर्फ और गेट है, ओके बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। एंड गेट, कौन सा गेट देखेंगे? एंड गेट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x जो कि आउटपुट है दैट इज इक्वल टू a, एंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड b और x इज इक्वल टू a इंटू b, a डॉट b, ओके। ओके बेटा, इसका सिंबल कैसा होगा? ये लाइन इस पर स्ट्रेट होगी और एक कर्व आप ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें दो इनपुट होंगे ए और बी, और दूसरा आउटपुट होगा, एक आउटपुट होगा एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? ए बी एक्स 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड में क्या होता है, एक्स कब 1 होगा? जब ए और बी दोनों 1 हो जाए, मतलब यहां 1 होगा, बाकी टाइम पे ये 0 रहेगा। कोई आपत्ति हो तो बता दो। हम्म, बोलो। No problem. कॉपी कर लो फिर। सिंबल ध्यान रखना, और में यहां कर्व आ रहा था, एंड में यहां कर्व नहीं है।
हो गया हो गया, चलो अगला है नॉट गेट। इसमें क्या होता है सर, वन इनपुट होता है, वन आउटपुट होता है। ओके, एक इनपुट एक आउटपुट। इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, एक इनपुट है एक्स, एक आउटपुट है वाई। ओके, कैसे लिखते हैं इसको, y इज इक्वल टू नॉट ए नॉट एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एक्स बार। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी इसकी, बहुत सिंपल है, जो x नहीं है वो y है। x की दो ही वैल्यू हो सकती है, 0 और 1। y की वैल्यू क्या होगी, जो x नहीं है वो y है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, यस आगे बढ़ूं। यस तो अगला है नैंड गेट। अभी नैंड गेट क्या होता है, नैंड का मतलब होता है नॉट एंड। अब ध्यान दो, एंड गेट कैसा था, ऐसा था, हम्म, ये था ना एंड गेट, ए बी और यहां पर एक्स। नॉट के लिए कुछ नहीं करना, एक गोला यहां लगा देना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, है ना, एंड बी का नॉट। ये सिंबल इज आइडेंटिकल टू कि आपने ए और बी का एंड लिया, जो भी आउटपुट आया उसको नॉट गेट में डाल दिया। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली ए एंड बी का नॉट, ए एंड बी का नॉट। अब ध्यान दीजिए, इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा सर, ए बी मैं बोल रहा हूं यहां पे आया ए एंड बी, और यहां आ रहा है एक्स इज इक्वल टू नैंड, ए नैंड बी। ठीक है, कोई दिक्कत, तो बना ले फटाफट ट्रुथ टेबल। यहां क्या आएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब एंड में क्या होता है, जब दोनों में दोनों वन होंगे तभी वो वन होगा, मतलब ये वन होगा अदरवाइज जीरो होगा।
और नैंड में क्या हो जाएगा फिर, इसका नॉट, मतलब जहां ये 0 वहां 1, और जहां ये 1 वहां 0। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? नो सर। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि हम सर्किट में इस लॉजिक गेट्स को जोड़ते कैसे, ही समझ में आ रहा है, आया ना? समझ में आया कि नहीं? तो नैंड गेट हो गया। बढ़ूं आगे? यस। चलो अगला है आपका नॉर गेट। अगला क्या है? नॉर गेट। अब नॉर गेट क्या होता है भाई? नॉर गेट का मतलब होता है नॉट और। और कैसा बनता था सर? और तो सर ऐसे स्टाइलिश बनता था थोड़ा सा, है ना? ए बी एक्स। लेकिन ये तो और है, हमें तो नॉर चाहिए था। तो नॉर में क्या होगा? एक गोला यहां और लगेगा बड़ा। ये गोला रिप्रेजेंट्स नॉट गेट। दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको और कैसे बनाया जा सकता है? दिस इज ए बी एक्स। ये क्या हो जाएगा? ए और बी, है ना? होगा? तो ये क्या हो जाएगा? ए और बी का नॉट। तो नॉट ए और बी मतलब नॉर ए और बी। ओके, इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा सर? ए बी, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, बीच में एक स्टेप आती है पर मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखें यहाँ पे? ए और बी में यहाँ जीरो आता तो इसमें वन आ जाएगा। इन तीनों में ए और बी में वन आता तो इसलिए यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है। हो गया। चलो एक और आखिरी गेट बचा हुआ है, कौन सा वाला? जॉर गेट।
जॉर गेट का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव और। मतलब इसमें हम ट्रुथ टेबल से शुरू कर रहे हैं। ए बी एक्स, इसका मकसद क्या क्या अचीव करना? 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्सक्लूसिव और का मतलब ये हो गया कि ये कब वन होगा? जब ए और बी में से एक वन हो और सिर्फ एक ही वन हो। मतलब इसका ट्रुथ टेबल बनेगा, ए और बी में से एक वन है तो वन, ए और बी में से एक वन है तो वन, अदरवाइज जीरो। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होगा? ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन आएगी यहां पर, थोड़ा सा स्टाइलिश और है, ये एक्सक्लूसिव और है। ओके, एकदम और गेट जैसा ही पीछे एक लाइन लगा दी है। ठीक है, समझ में आया? Yes. लॉजिक सर्किट ऑफ जॉर गेट। एक जॉर गेट का लॉजिक सर्किट या लॉजिक गेट का सर्किट कैसे बनता है? मतलब कहने का मतलब है, हमने तीन गेट शुरुआत में देखे, कौन कौन से? कौन कौन से देखे? और, एंड, नॉट। उन तीन को जोड़ के हम लोग सारे के सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, इनकी सर्किट का यूज करके, और, एंड, नॉट। ठीक है, तो सर उन तीन को जोड़कर आप जॉर कैसे बनाओगे? समझ में आया क्वेश्चन? आपको सिर्फ तीन तरीके के सर्किट यूज करने हैं, और गेट, और कौन कौन सा बताइए? और गेट, And एंड what? गेट, एंड नॉट गेट। तो इन तीन का यूज करके कैसे हम लोग ये सर्किट बनाएंगे, ये वाला सर्किट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ सीखने के लिए है, मैं ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ एक एक चीज समझिएगा। हमें ये देखना है कि जो आउटपुट है ये वन कब हो रहा है। तो हम बोलेंगे एक्स वन कब हो रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू, जहां जीरो है उसको छोड़ दो, जहां वन है वो बताइए। ए नहीं है एंड बी वन है ना? मतलब नॉट ए एंड बी, राइट? या तो तब होगा वन, अदरवाइज, और ए वन है और बी जीरो है, मतलब कि ए हो एंड बी नहीं हो, है ना? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया क्या लिखा मैंने एक्सप्रेशन? Yes, sir. समझ में आ गया? हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स वन कब है, नॉट ए एंड बी, और ए एंड नॉट बी। इन दो केसेस में ये आउटपुट वन हो रहा है ना? अब इसको हमें सर्किट बना देना है। कैसे बनाएंगे? ये एक एंड गेट है, ये भी एक एंड गेट है, तो दो तो एंड गेट बनाओ। दोनों के बीच, दोनों के आउटपुट का और कर दो।
ये आपका x, ऊपर वाले क्या जा रहा है, देखो नॉट ए एंड बी, और नीचे वाले में क्या जा रहा है, ए एंड नॉट बी, है ना। मतलब दोनों में ए भी आएगा, एक में ए आएगा, एक में नॉट ए आएगा, एक में बी आएगा, एक में नॉट बी जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला भैया ऊपर वाले में नॉट ए डाल रहा हूँ, तो नॉट ए के लिए आप यहाँ पे गोला बना दो, इसका मतलब नॉट है, ओके। नीचे वाले में ए डाल रहा हूँ, और ये बेसिकली हो गया ए। तो इधर क्या आ गया, नॉट ए, इधर आ गया ए। इसमें जिसमें नॉट ए गया उसमें बी जाना चाहिए, है ना। इसमें जाना चाहिए नॉट बी। समझ में आया कि नहीं? ये गोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो गोला है ना, ये इसको लिखने का शॉर्टकट है, ठीक है। समझ में आया, ये वाला गोला और ये वाला गोला, ये बेसिकली क्या है, नॉट बी। तो जरा सर्किट एक बार देखते हैं, सर्किट क्या बोल रहा है। नॉट ए एंड बी हो गया, और इधर क्या है, ए एंड नॉट बी, और दोनों के बीच में लगा हुआ है और गेट। यस और नो? हम्म, बना कि नहीं बना सर्किट? तो ये आपके जॉर गेट का सर्किट है, ठीक है बेटा। समझ में आया? किसी एक को समझ में आया कि किसी को समझ में नहीं आया? आया सर। आ गया? सही खत्म हो गया। हाँ, जॉर गेट खत्म हो गया, अभी और बाकी है थोड़ा। तो हम लोगों सर ने, रिकॉर्डिंग हुआ आज का क्लास हाँ का? बेटा, हाँ बेटा, हम लोगों ने छः गेट्स कर लिए, छः बेसिक गेट्स कर लिए। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, है ना। आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा। यस सर। चलो, तो हमें अब एक क्वेश्चन आता है बहुत बेसिक। वाई आर नैंड गेट called the basic, why are नहीं, why is NAND gate called the basic building block of a digital circuit, of a चलो ठीक है, डिजिटल सर्किट नहीं, ऑफ ए लॉजिक सर्किट। डिजिटल सर्किट भी ठीक है, लॉजिकल सर्किट। भैया नैंड गेट को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं? और क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वाई इज नॉर गेट कॉल्ड द बेसिक बिल्डिंग, समझ गए ना क्वेश्चन? नैंड गेट भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, नॉर गेट भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ओके। समझ में आई बात? दोनों ही बेसिक है, मतलब ये भी बेसिक माना जा सकता है, ये भी बेसिक माना जा सकता है, फॉर सेम रीजन, सेम लॉजिक। आंसर क्या है, ऑल अदर गेट्स और सर्किट्स can be built using only
NAND और only NOR gate. That's why. ठीक है, मतलब अगर ये पूछा गया तो ओनली NAND गेट, ये पूछा गया तो ओनली NOR गेट। सिर्फ NAND गेट का यूज करके आप सारे गेट्स बना सकते हो, सारे सर्किट बना सकते हो। सिर्फ NOR गेट का यूज करके आप सारे सर्किट बना सकते हो, सारे गेट्स बना सकते हो। इसलिए NAND गेट को भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जा सकता है, NOR गेट को भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जा सकता है। समझ में आई बात? Yes, sir. अब जब सवाल ही उठता सर कैसे, तो मैं किसी एक का कराता हूं, दूसरे का सेम टू सेम आएगा। ओके, क्वेश्चन है, लिख तो दिया सर, मगर इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे हुआ, है ना? तो हमें मालूम है 3 बेसिक है। कौन कौन से बेसिक है? एंड और एंड और नॉट, है ना? एंड और नॉट, ये 3 बेसिक है। तीनों को हम लोग नैंड से बना के देख लेते हैं, नॉट से अपने आप सेम तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ूँ आगे। Yes, sir. 1 2 3। तो सबसे पहले तो बनाता हूं NAND एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। सबसे पहले बनाऊंगा नॉट फ्रॉम NAND, नॉट फ्रॉम NAND। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्यों कन्फ्यूजन हो जाता है? सर नॉट में एक इनपुट होता है, NAND में 2 इनपुट होता है, तो हमें तो 2 इनपुट वाले से 1 इनपुट वाला बनाना है सर्किट, कैसे बनेगा सर, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, NAND गेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा, राइट, है ना? हमें इसमें 2 इनपुट डालने, NAND में 2 इनपुट जाते हैं, पर हमको तो नॉट बना के एक ही इनपुट डालना है, यस और नो? तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारा इनपुट ए, ये हो गया हमारा आउटपुट एक्स, एक्स इज इक्वल टू नॉट ए। कैसे बनाइए देखते हैं। इसमें 2 इनपुट है, ए, दोनों इनपुट का नाम है ए, राइट, और आउटपुट का नाम क्या है? एक्स। अगर एक ए 1 0 हुआ तो दूसरा ए भी 0 ही होना पड़ेगा, और एक ए 1 हुआ तो दूसरा ए भी 1 ही होना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो, होगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. और ये दोनों इनपुट गए, पहले पहले केस में क्या इनपुट गया? दोनों में 0 गया, दोनों में 0 जाएगा तो एंड क्या करेगा? 0 कर देगा, और नैंड क्या कर देगा? उस 0 को 1 कर देगा। दोनों में 1 गया तो एंड क्या करेगा? 1 कर देगा, और उसके आगे नॉट लगा तो क्या कर देगा? उसको 0 कर देगा। समझ में आई बात? तो जब a 0 है तो x 1 है, a 1 है तो x 0 है। हो गया कि नहीं हो गया नॉट गेट? बोलो। बोलो। Yes. तो नॉट गेट समझ में आ गया। दूसरा है एंड फ्रॉम NAND। NAND से एंड कैसे बनाया? सर बहुत सिंपल, ए बी, ये आपका आ गया नॉट ऑफ ए एंड बी, NAND आ गया ये, हाँ है ना? इसके आगे एक नॉट लगा दो,
राइट। तो क्या होगा, एंड, नैंड, नैंड का नॉट, एंड, ये क्या बन गया देखो जरा, ये बना ए एंड बी का नॉट, है ना, यहां पे ये आएगा ना, तो एक्स क्या हो गया, इसका नॉट, तो ए एंड बी के नॉट का पूरे का नॉट, दैट इज इक्वल टू सिंपली ए एंड बी। यस और नो बोलिए। Yes. सबको समझ में आया यार? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? ये समझ में आया? बोलो बेटा। Yes, sir. तो एंड बन गया ना, एंड से कॉपी हो गया। क्या बचा, और Yes. और बनाना बाकी रह गया ना। हम्म, और फ्रॉम नैंड, ये तीसरा है। यही चैलेंजिंग है, बाकी दोनों तो सिंपल है, सिंपल थे, ये वाला थोड़ा चैलेंजिंग है कि सर नैंड से और कैसे बनाया जाए, है ना, है ना। हम्म, और इसमें अगर आप सीधे सर्किट में कूदोगे समझ नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, नैंड क्या होता है, ए एंड बी का नॉट, ये होता है ना नैंड, राइट। और बनाना क्या है, और क्या होता है, ए और बी, राइट। हम्म, बोलो, यही है ना। Yes. ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पे डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊं, तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि ए एंड बी का नॉट इज इक्वल टू नॉट ए और नॉट बी, राइट। बोलो। Yes, sir. तो ये सर ए और बी नहीं बना, पर नॉट ए और नॉट बी तो बना हुआ है ना। तो यहां पे अगर मैं थोड़ी सी अकल लगाऊं, देयर फॉर मैं ये बोल दूं कि अगर मैं नॉट ए एंड नॉट बी का नॉट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए का नॉट और नॉट बी का नॉट, है ना। नॉट ए का नॉट क्या हो गया, ए। समझ में आई बात? हम्म, बोलो। Yes, sir. तो मेरे को ये वाला बनाना है, नॉट ए और नॉट बी के बीच में नैंड लगाना है, ठीक है। नॉट ए बनाना आता है मुझे, क्या करेंगे, कैसे बनता है, नॉट ए सर ऐसे बनता है, नॉट ए हो गया।
एक नॉट भी बना देता हूँ, और इनके बीच में नैंड लगा देता हूँ। तो 3 नैंड ने मिलके एक और बना दिया कि नहीं बना दिया, बोलिए। क्योंकि x है क्या, बेसिकली x है ये नॉट ए एंड नॉट ए और नॉट बी का नैंड, राइट। ये नॉट ए हो गया, ये नॉट बी हो गया, और ये दोनों का नैंड हो गया, राइट। बिल्कुल सेम तरीके से आप नॉर से एंड बना पाओगे, बिल्कुल सेम तरीके से। जहां जहां नैंड है ना, 3 नैंड है ना, तीनों को नॉर कर दोगे तो यहां पे एंड बन जाएगा, बिल्कुल सेम थ्योरम से। तो मैंने नैंड से तीनों बनाना सिखा दिया, अगर आपको नॉर से तीनों बनाने के लिए आ जाए तो आप बना लोगे, यस और नो। बोलो। यस सर। तो अपन ने ये सारे बेसिक डिजिटल सर्किट्स जो है वो खत्म कर दिए। इसका जो सबसे बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो गए, बेसिक मतलब जो ट्रुथ टेबल वगैरह होती है वो हो गया है ना। यहाँ कॉपी कर लो, थोड़ा सा चीज़ और बतानी है, आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस सर। हो गया। हाँ सर। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, हो गया। चलो, तो और भी हो गया, नैंड भी हो गया, एंड भी हो गया, सारे गेट हो गए, है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन दे देगा, एक सर्किट दे देगा जिसका आपको टोटल बनाना होगा। कुछ भी सर्किट हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही कर रहा हूँ, मैं 3 इनपुट का सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है। ए, बी, और सी लगा दिया यहाँ पे। सी के बाद यहाँ से बी फिर से मार दिया, लेट से मैं मन में आया जो बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर एंड लगा दिया, सॉरी नैंड लगा दिया, फिर बोला ये जो आउटपुट आया इसमें फिर से सी मार दिया, और यहां पर जोर लगा दिया। काफी कॉम्प्लेक्स हो गया सर्किट, हाँ है ना। बोला इसका ट्रुथ टेबल बनाओ, ओके। समझ में आया क्वेश्चन, बोलो। यस सर। तो देखो जरा, सो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इनपुट 3 है, ए बी, 3 इंडिपेंडेंट इनपुट है, ए बी सी। तो पहले तो ये लिखना सीख लेते हैं कि अगर 3 इंडिपेंडेंट इनपुट होंगे तो इनपुट की पॉसिबिलिटीज क्या है। तीनों जीरो हैं, 0 0 1 है, 0 1 0 है, 0 1 1 है, 1 0 0 है, 1 0 1 है। थोड़ा जहाँ जगह कम पड़ गई, थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ 3 इंडिपेंडेंट इनपुट है, एक्स, सॉरी
ए, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा फिर से, ए बी सी। तो इनपुट्स क्या 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 हो सकते हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर आएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। और कोई पॉसिबल है क्या? बताओ। 8 पॉसिबल हो गए ना, 2 इंटू 3 8, 2 8, राइट। हाँ है ना, आठों पॉसिबल इनपुट आ चुके हैं। आगे कि नहीं आगे? यस सर। अब देखो, इतना बड़ा एक बार में सोचना बहुत मुश्किल है, तो मैंने बोला लेट से इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको मैं Q बोल देता हूँ, इसको मैं R बोल देता हूँ, और ये तो अपना X है ही है। तो यहाँ पे आ गया मेरा क्या क्या, इंटरमीडिएट 3 चीज़ें हैं, P Q R, और लास्ट में आएगा X। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, P क्या है? A और B का एंड है, मतलब A और B जब दोनों 1 होंगे तब ये 1 होगा, अदरवाइज 0 रहेगा, राइट? बोलो। A एंड B है ना ये, तो A और B दोनों 1 होने चाहिए। A और B दोनों देखो, A तो यहां से 1 होना शुरू हुआ, A और B दोनों 1, A और B दोनों 1, तो P यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, बाकी सब जगह 0 है। कोई आपत्ति? बोलो। लाइन खींच देते हैं, बड़ा तकलीफ हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये P कैसे निकला, सबको समझ में आया? बोलो। यस। अब Q क्या है? तो सर Q तो है P और C, मतलब P और C में से कोई भी एक अगर 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, Q है ना। तो सर यहां पर P 1 है, यहां पर दोनों 1 है, तो बाकी सब जगह तो P 0 है, तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, राइट? राइट या रॉन्ग? बोलो। बोलो। बोलो ना यार। सर वो तो और है ना। हाँ और है, और कब 1 होता है? जब दोनों में से एटलीस्ट एक 1 हो। हाँ। P और C, अच्छा P और C में से कोई भी एक 1 होता हो जाएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, C तो यहाँ 1 है ही ना, सॉरी 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 सॉरी, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। C जहां जहां 1 है उन सब जगह भी 1 कर दो, 1 1 1, बाकी जगह पे 0 0 0, काफी 1 थे, सॉरी बहुत ही गलत कर दिया था मैंने। चलो अब R पे आते हैं। R क्या है? Q NAND C। Q मतलब इसको देखना है, इसको देखना है, R देखने के लिए। Q एंड C कब 1 होगा? जब दोनों 1 हो, और ये उसका NAND है, मतलब जब दोनों 1 है तब 0 है, अदरवाइज हमेशा ये 1 रहेगा, राइट? हाँ या ना? सर आर के लिए क्यू और बी देखेंगे ना। R में इनपुट क्या आ रहा है? Q आ रहा है, और अच्छा B आ रहा है, ओके मेरे को लगा C आ रहा है, सॉरी जी। Q और B देखेंगे, क्या देखा मैं? Q और B को देखेंगे R के लिए, राइट? सॉरी।
तो आर है क्या, क्यू नैंड बी, मतलब कि दोनों में से अगर दोनों वन हुए तब तो ये जीरो होगा, अदरवाइज ये वन होगा, है ना। एंड का नॉट है ना, समझ में आई बात। तो दोनों वन हुए तब ये जीरो होगा, तो दोनों वन का बोल रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये दोनों वन है तो ये जीरो होगा, 0 1 1 1, दोनों वन है तो ये जीरो होगा, दोनों वन है तो ये जीरो होगा, अदरवाइज ये वन होगा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसको आता है एक्स। एक्स में किस किस को देखना है, फिर से बी और आर को देखना है। तो मुझे एक्स में एक्स के लिए देखना है मुझे बी एंड आर, और जॉर है, मतलब एक जीरो एक वन हो तभी वन है, अदरवाइज जीरो है। तो यहाँ दोनों जीरो है तो जीरो, यहाँ एक जीरो एक वन, सॉरी ये यहाँ देखा था ना, सॉरी यहाँ एक जीरो एक वन है तो ये वन है, यहाँ एक जीरो एक वन है तो ये वन है, यहाँ दोनों वन है तो जीरो है, यहाँ एक वन एक जीरो तो ये वन है, यहाँ एक जीरो एक वन है तो ये वन है, यहाँ एक जीरो एक वन है तो ये वन है, यहाँ एक वन एक जीरो है तो ये वन है, यहाँ एक वन एक जीरो है तो ये वन है। मतलब सिर्फ एक ही केस में ये जीरो है, बाकी सारे केस में ये वन आ गया। सर्किट कैसे सॉल्व होता है समझ में आया, गलती कर दिया मैं दो बार, अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया, सर्किट कैसे सॉल्व होता है लॉजिक गेट का। मैं पता है एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स को पता है मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स को मैं बोल सकता हूँ बस एक ही बार जीरो है ना, कब जीरो है, सॉरी एक्स जीरो है नॉट ए एंड बी एंड नॉट सी, तो इसका इस वक्त जीरो है, बाकी सब जगह वन है, तो इसका बार है। ओके, ट्रुथ टेबल देख के बता पा रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया। आपसे ये पूछा जा सकता है दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन में ये दे रखा होगा, तो आपको इसे टिक करना होगा। दिस इज द मैक्सिमम डिफिकल्टी जो आपसे पूछी जा सकती है, इससे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं पूछी जा सकती, दिस इज द मैक्सिमम। ओके, और ये भी अगर पूछा जाएगा तो मतलब किसी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात। सर वो एक्स को कैसे लिखे? देखो एक्स को लिखने का एक तरीका तो क्या हुआ, एक तरीका तो हुआ नॉट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, और नॉट ए एंड नॉट बी एंड सी, ठीक है। और ये तो जीरो है, जहां जहां वन है सबका और लगाते जाओ, समझ में आई बात। इनके बीच में एंड, जहां जहां वन है उसके उसमें इनके बीच में एंड, और आप बीच आपस में, और या तो ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, सॉरी ये नहीं होना, ये नहीं होना चाहिए ना, या तो ये हो जाए या 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 ये हो जाए, राइट। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि ये ना हो बस, बाकी हमेशा वन रहेगा, हाँ या ना। हाँ। ये नहीं हो, मतलब इसका नॉट, और ये है क्या, नॉट ए और बी, सॉरी नॉट ए एंड बी एंड नॉट सी, इसका नॉट खत्म। ओके, ये स्पेशल केस आ गया क्योंकि एक ही जगह जीरो आया, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया। समझ में आया कि नहीं। थोड़ा थोड़ा सर।
अगर मान लो इनपुट में मतलब यहाँ पर भी जीरो होता और लेट से यहाँ पे भी जीरो होता, मतलब मैं हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ, सर्किट उसका वाला है नहीं, मान लीजिए ये भी जीरो होता ये भी जीरो होता, ठीक है, तो क्या बोलता ये तो है ही है, या तो ये हो जाए। अच्छा मैंने और का लगा दिया ना यहाँ पे सिंबल, इसलिए गलती हो गई, सॉरी, एंड आएगा, बोल रहा हूँ एंड लिख रहा हूँ और, ठीक है, दिस, अगर ये होता तो क्या होता, दिस, और ये वाला भी जीरो है ना, दिस ए एंड नॉट बी एंड सी का ये मतलब ऐसे आता, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते, नॉट ए एंड बी एंड नॉट सी, और ए एंड नॉट बी एंड सी, बस ये दोनों नहीं होने चाहिए कबार, ठीक है, समझ में आई बात। अगर ये भी जीरो होता तो, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, इसको कॉपी नहीं करना है, सब समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। यस सर। मिटा दूँ, वो तो लिखना ही नहीं है, मिटाना क्या, ये एक लेंदी क्वेश्चन होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और इतना बड़ा आ गया तो इस लेंदी होगा, इतना आएगा नहीं, मैं बस एक प्रैक्टिस के लिए करा दिया। आगे बढ़ूं, कॉपी नहीं हुआ अभी तक, यस हो गया, चलो। इनपुट आउटपुट वेव, मतलब कई बार क्या है, अपना जो ट्रुथ टेबल है ना, उसको देख के हमें वेव की फॉर्म में भी वेव फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है, वेव फॉर्म। बेसिकली क्या बोला जाएगा, आपका दो इनपुट हैं, ए है इनपुट, ए कैसा है, ए ऐसा है, टिक 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 टिक, समझ में आई बात। या लेट से आपका 1 सेकंड हो गया, ये आपका 4 सेकंड हो गया, ये 5 सेकंड हो गया, 6 सेकंड हो गया, ये 8 सेकंड हो गया, ये 9 सेकंड हो गया, समझ में आई बात। और बी का क्या है सर, बी ऐसे रहा, 2 सेकंड तक, 2 सेकंड हो गया, 2 सेकंड के बाद ये 1 हुआ, फिर ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ क्या है सर, क्या बकवास कर रहा है ये, देखो इधर जा रहा है टाइम, 1 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, समझ में आई बात। उधर क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, समझ में आया। हम्म, और उस टाइम के साथ एक ही वैल्यू चेंज हो रही है, नीचे मतलब 0, ऊपर मतलब 1, ओके, समझ में आया कि नहीं। समझ में आया या नहीं आया बताओ। हाँ सर। तो नीचे का मतलब 0 है, ऊपर का मतलब 1 है, ये आपका टाइम लाइन है। आपको x निकालना है, लेट्स आपको दे रखा है x इज इक्वल टू ए और b, ये सिंपल सर्किट का आपको आउटपुट वेव निकालना है। तो a और b का मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी 1 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, यस और नो। अभी क्या है, 1 सेकंड तक दोनों के दोनों 0 हैं, तो ये 0 रहा, फिर उसके बाद 1 सेकंड पे क्या हुआ, ये 1 हो गया, और 4 सेकंड तक वो 1 रहा, तो और में तो ये 1 ही रहेगा। 4 से 5 सेकंड्स के बीच में दोनों 0 हैं, इसलिए 0 हो गया, फिर से वो 1 हो गया है 5 से 6 के बीच में, इसलिए 1 हो गया, 6 से 8 के बीच में ये 1 रहता है, इसलिए 1 ही रहेगा, उसके बाद वो 1 हो गया तो इसलिए ये 1 रहेगा, ये 9 सेकंड्स हो गए, समझ में आई बात। हम्म, समझ में आया या नहीं आया, मुझे इतना बता दो।
आया सर। तो बेसिकली ट्रुथ टेबल ही है, बस उसका जो तरीका बदल जाता है रिप्रेजेंट करने का, वेव फॉर्म है ये बेसिकली, कि इनपुट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इनपुट्स अलग अलग इनपुट्स टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, तो बताओ आउटपुट कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ। तो कुछ नहीं है, ट्रुथ टेबल बना के बस ये बनाते चले जाना है, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। आपका सिलेबस में क्या बचा है अब?